तो सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। एक संपूर्ण रिवीजन होगा और हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का विवरण मिलता है? भगवती सूत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगृह। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की उत्तरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। अवंती की दक्षिणी राजधानी क्या थी? महिष्मती। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा और पावा। पांचाल की उत्तरी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक या राजपुर। अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। गांधार की राजधानी का नाम था तक्षशिला। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती या सोतीवती। वज्जी संघ की मुख्य राजधानी क्या थी? वैशाली। अब मगध का उत्कर्ष और हर्यक वंश के बारे में लिखेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कब कब्जा किया था? 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए कौन सी नीति अपनाई? वैवाहिक संबंध। बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। अजातशत्रु के बाद मगध का राजा कौन बना? उदयन। पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अब शिशुनाग और नंद वंश के बारे में। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? कालाशोक। कालाशोक ने पुनः राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। किसे सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? महापद्म नंद को। किसे एक राट की उपाधि दी गई थी? महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। सिकंदर के समकालीन मगध का शासक कौन था? घनानंद। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक, गोदावरी नदी के तट पे। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वैशाली, लिच्छवियों द्वारा। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित दो महाजनपद कौन से थे? गांधार और कंबोज। बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? कंबोज। चंड प्रघोत किस महाजनपद का राजा था? अवंती। प्रसेनजित किस महाजनपद का शासक था? कौशल। उदयन राजा का संबंध किस महाजनपद से था? वत्स। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। महाजनपद काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? बलि साधक। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम यानी वितस्ता। झेलम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीच का युद्ध। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास। सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? बुकेफाल। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियाकर्ष। सिकंदर का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। आर्थिक और सामाजिक जीवन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को किस क्रांति का काल माना जाता है? द्वितीय नगरीकरण का। इस काल के मृदभांड किस प्रकार के थे? उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड थे। श्रेणी किसे कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को। व्यापारियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? सार्थवाहक।
तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा और व्यापार के केंद्र के लिए। रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किसने किया? अजातशत्रु ने। वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध थी? सूती वस्त्र। कुरु महाजनपद वर्तमान के किस क्षेत्र में आता है? दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर वाला क्षेत्र। मगध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? लोहे की खानों की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति। बुद्ध के काल में अवंती के राजा प्रघोत को पांडु रोग होने पर बिंबिसार ने किसे भेजा था? जीवक को। अंग को मगध में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किस नदी के किनारे थी? केन नदी। किस शासक ने पहली बार गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया? उदयन ने। पाणिनि ने किस महाजनपद को सबसे महत्वपूर्ण माना? गांधार। महाभारत काल में मत्स्य देश का राजा कौन था? विराट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल कहाँ के थे? श्रावस्ती। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? वज्जी, वैशाली। गौतम बुद्ध का निर्माण किस महाजनपद में हुआ था? मल्ल, कुशीनगर। विविध अभ्यास प्रश्न मिश्रित अब पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पालीब्रोथा, यूनानी नाम। गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 10। राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा था? मत्स्य। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? वज्जी संघ। पोटन किस महाजनपद की राजधानी थी? अस्मक। कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ किसका नगर था? पांडवों का। कुरु महाजनपद। अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार नहर खोदने का उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथीगुम्बा अभिलेख, कलिंग। महाजनपद काल में कृषि किसका प्रयोग बढ़ने लगा था? लोहे के हल्के फाल का। मगध की किस नदी ने उस सामरिक लाभ पहुंचाया? गंगा, सोन और गंडक। किस शासक को पृथहंता वंश का माना जाता है? हर्यक वंश को। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? नंद वंश। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। किसने पहली बार हाथियों का युद्ध में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया? मगध ने। पांचाल की दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य। बुद्ध के समय वत्स का राजा कौन था? उदयन। चेदी महाजनपद वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड। श्रेणी किसका दूसरा नाम था? बिंबिसार का। अब चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष से भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8। कुरु महाजनपद का विस्तार कहाँ तक था? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक। कौशल महाजनपद का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जिले में था? अयोध्या, गोंडा, बहराइच में। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में था? देवरिया और कुशीनगर वाले पार्ट में। सुरसेन महाजनपद किस क्षेत्र में आता था? मथुरा के आसपास। छेदी महाजनपद का आधुनिक नाम क्या था? आधुनिक नाम है बांदा, बुंदेलखंड वाला। वत्स महाजनपद का केंद्र कौन सा था? प्रयागराज, इलाहाबाद वाला। काशी महाजनपद का मुख्य केंद्र क्या था? वाराणसी। पांचाल महाजनपद का विस्तार कहाँ तक था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक। राजा बुद्ध किस महाजनपद से संबंधित थे? तो शाक्य गणराज, कपिल वस्तु। अब 15 प्रश्न उत्तर देखते हैं महत्वपूर्ण। किस ग्रंथ में महाजनपदों का जनपद कहा गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? जैन और बौद्ध दोनों को मानता था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। नंदवंश के राजा किस धर्म के समर्थक थे? जैन धर्म के। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान, रावलपिंडी में। किस शासक ने ग्रीक शासकों के विरुद्ध प्रथम सफलता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, नंदवंश के बाद। मगध के राजाओं का सही क्रम क्या है? हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। महाजनपद काल में नगरों का विकास क्या कहलाता है? द्वितीय नगरीकरण। गांधार और कंबोज के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? हिंदुकुश। शिशुनाग ने किसे महाजनपद की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया था? अवंती। घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। महाजनपद काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? ग्राम। अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था जिसने वज्जी संघ में फूट डाली? वर्षकार। अब हम लोग देखेंगे MCQs। यहाँ पे हमें सूची का मिलान करना है महाजनपद और उनकी राजधानियों से। जैसे गांधार की तक्षशिला थी, सुरसेन का मथुरा, वत्स किसकी थी? वत्स की थी कौशाम्बी, और कौशल का था श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था?
बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बहु संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कालाशोक। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में या तक्षशिला में? कहाँ हो गई थी इसकी मृत्यु? बेबीलोन में। अगला प्रश्न है सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलज या चिनाब? तो सही जवाब है झेलम। किस प्रकार का मृद भांड यानी पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन? तो सही उत्तर है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठ या ग्रामपति? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या गान्यकटक? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? सही उत्तर है महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी जैंद्रमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या घनानंद? सही उत्तर है घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या स्वकों द्वारा, कुषाणों द्वारा? सही उत्तर है ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? इसका सही उत्तर है यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारत भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपति बनाया? साइरस, डेरियस दाराबहु फर्स्ट या जेरसिस छयार्स या दाराबहु तृतीय? सही उत्तर है डेरियस दाराबहु फर्स्ट। अगला प्रश्न है हाइडेस्पीस या बितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्बी के मध्य? सही उत्तर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। फिर अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी? सही उत्तर है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। अब हमें सूची मिलाना है शासक और वंश से, जैसे बिंबिसार, कालाशोक, महापद्म नंद, बिंदुसार। दूसरी तरफ है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या नंद वंश? सही उत्तर है बिंबिसार का हर्यक वंश, कालाशोक का शिशुनाग वंश और महापद्म का नंद वंश, बिंदुसार का मौर्य वंश। बिंदुसार हो जाएगा मौर्य वंश से, महापद्म नंद वंश से, कालाशोक हो जाएगा शिशुनाग से, बिंबिसार हर्यक वंश से। फिर से मिलान करना है महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से उसको मिलाना है। तो मिला दिया जाए सीधे। मगध जो है वो पटना व गया के जिले वाला पार्ट है। वत्स जो था वो इलाहाबाद प्रयागराज वाला, कौशल अवध वाला क्षेत्र, अवंती मालवा वाला क्षेत्र।